दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके मन में ढेर सारी बातें थी, लेकिन सही मौका आने पर मुंह बंद हो गए, या गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, और फिर रात भर पछताते रहे, काश मैंने वह कह दिया होता, काश मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से बात करता। अगर हाँ, तो चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। यह हर किसी के साथ होता है, स्कूल में, ऑफिस में, रिश्तों में या सोशल मीडिया पर। फर्क बस इतना है, कुछ लोग बोलने की कला सीख लेते हैं और बाकी बस चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 आसान मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स जो तुम्हारी बातचीत को सुपर पावरफुल बना देगी। बोलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है। यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाती है और यही तय करती है कि लोग तुम्हारी बात को कितनी गंभीरता से लें। तो चलो इस जादू को सीखते हैं। स्मार्ट और चालाकी भरा बोलना वह चाबी है जो ताला खोल भी सकती है और ताला बंद भी कर सकती है। सही वक्त पर सही बात बोलना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। गलत वक्त पर चुप रहोगे तो जीत भी हार में बदल जाएगी। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। जो लोग बोलना नहीं जानते, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जो दूसरों का बोझ उठाते उठाते खुद टूट जाते हैं। अरे भाई, अब तुम्हारा नंबर सबसे पहले आने वाला है, क्योंकि जंगल में सबसे सीधे पेड़ पहले कट जाते हैं। ठीक वैसे ही सीधा इंसान भी पहले कटता है, इस्तेमाल होता है, फेंक दिया जाता है। चाणक्य कहते हैं, सीधा पेड़ और सीधा बंदा दोनों का टिकना पहले कटता है। जरा सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो दिखने में अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनता है और पहली झलक में आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है उसकी सारी छवि मिट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान की असली पहचान उसके बोलने के अंदाज से होती है। आप चाहे कितने भी समझदार हो या दिखने में अच्छे लगते हो, लेकिन अगर आपको ठीक से बात करना नहीं आता तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन वे अपनी बात को कह नहीं पाते। यह स्थिति उस नवजात शिशु जैसी होती है जिसे बोलना नहीं आता। ऐसे लोग हर जरूरी मौके पर अपनी छवि खराब कर देते हैं और बाद में सोचते रहते हैं कि काश उस समय मैं ऐसा बोलता, शायद नतीजा कुछ और होता। चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मुलाकात हो या अपने क्रश के साथ डेट। अगर आप अपनी बात को आत्मविश्वास और समझदारी से कहने की कला जानते हैं तो आप हर स्थिति में अपनी पकड़ बना सकते हैं। यह स्किल न केवल लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर भी करता है। चाणक्य कहते थे कि जिसे बोलना नहीं आता उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का चयन, बोलने के समय और अपने व्यवहार में बुद्धिमानी लाएं। सबसे अहम बात यह है कि आपको नकली बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं है, वह तुरंत समझ जाता है कि आप असली है या फेक है। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स इसलिए ट्रस्टेबल और आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे जैसा है वैसा ही खुद को प्रस्तुत करते हैं। उनकी आवाज़ में मौलिकता होती है और उनकी बातें सीधा दिल तक पहुंचती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं 10 वैज्ञानिक तकनीकें जो आपको सिखाएंगे कि हर स्थिति में समझदारी से कैसे बात करें, लोगों का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचे और अपना इम्प्रेशन उनके दिल पर कैसे छोड़े जो लंबे समय तक रहेगा। तकनीक नंबर 1, अपनी बात का वजन बनाओ ताकि लोग आपको हल्के में ना लें। अगर आप चाहते हैं लोग आपको गंभीरता से ले तो सबसे पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए। यह सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी चालाकी है। दुनिया तभी आपको महत्व देगी जब आप अपनी बात में वजन दिखाएंगे। अगर आप हर बार अपनी राय घुमा फिरा कर रखते हैं, दूसरों के विचार में बह जाते हैं या अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, तो लोग भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, उसका कोई और सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप बोले, आपकी बात में स्पष्टता, आत्मविश्वास और ठोस स्टैंड झलकना चाहिए। चाहे आपकी उम्र कम हो, अनुभव कम हो। जब आप दृढ़ता और ठहराव के साथ बोलते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि यह इंसान आसानी से डगमगाने वाला नहीं है।
आपके शब्दों का चयन, आवाज का टोक और बॉडी लैंग्वेज, यह सब मिलकर आपकी बात के असर को तय करते हैं। बोलते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। हर शब्द ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सोचे यह इंसान जानता है कि वह क्या कह रहा है। कभी भी किसी की यह मौका ना दे कि वह आपको हल्के में ले। याद रखिए, आपकी कम उम्र भी तब पावरफुल दिखती है जब आपकी बातों में दृढ़ता और आत्मविश्वास हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलते समय, चाहे मीटिंग हो, दोस्तों की बातचीत हो या सोशल मीडिया, हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखें। ऐसा ना लगे कि आप किसी के दबाव में हैं या सिर्फ सबको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। अपने शब्दों में अपना वजन बनाइए ताकि सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों, अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मैं एक स्मार्ट इंसान हूँ ऐसा लिख दीजिएगा, क्योंकि जब जो हम बोलते हैं वही हम बनते हैं और जब उस बात को लिखते हैं वह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। नंबर 2, स्टिकी आइज, आँखों से बातचीत करना। आँखों से बातचीत करना भी एक बहुत बड़ी कला है। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल अपनी आँखों का होता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन उसकी नज़रें आपकी आंखों से हटकर बार बार फोन, दीवार की घड़ी या इतर अन्य वस्तुओं पर जा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस बंदे को आपकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही गलती बहुत से लोग खुद भी करते हैं। बातचीत के दौरान अगर आप सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी बात करें, उसका आधा अधूरा असर हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, संपर्क में रहो तो दृढ़ता से रखो, नहीं तो मौन ही अच्छा है। यानी अगर आप संवाद कर रहे हैं तो उसमें अपना ध्यान और मौजूदगी साफ दिखनी चाहिए। स्टिकी आइज का मतलब है बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखना, लेकिन नेचुरल तरीके से। ना तो इतना ज़्यादा देखो कि उसे लगे आप उसे घूर रहे हैं, और ना ही इतना कम देखो कि उसे लगे कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। संतुलित और साधा हुआ आई कांटेक्ट सामने वाले को गहराई से असर दिखा देता है। आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको बातचीत के दौरान कहीं और देखना पड़े तो वह मोमेंट भी धीरे और संयमित होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप बोर हो रहे हैं या भाग रहे हैं। याद रखिए, आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ अपने इरादों को भी महसूस करता है। तो अगली बार जब भी किसी से बातचीत करें, चाहे दोस्त, बॉस, क्लाइंट या कोई अनजान व्यक्ति, अपनी आंखों से भी उतनी समझदारी और चालाकी दिखाइए जितनी अपने शब्दों में है, क्योंकि आत्मविश्वास भरा आई कांटेक्ट बिना बोले ही आपकी बात को असरदार बना देता है। नंबर 3, ओरिजिनल बनो, क्योंकि नकलीपन को दुनिया बहुत जल्दी पहचान लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई जानने वाला अपनी आवाज़ की टोक या अंदाज बदलकर अच्छा दिखने की कोशिश करता है तो वह नकलीपन तुरंत पकड़ में आ जाता है। यह गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। चालाकी से बात करने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जैसे हो वैसे ही रहो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें लाइकेबल या इम्प्रेसिव बनना है तो उन्हें पूरी तरह से बदलना होगा। आवाज़ को स्टाइलिश बनाना पड़ेगा, इंग्लिश ठोकनी पड़ेगी या किसी सेलिब्रिटी की तरह बोलना पड़ेगा। लेकिन असलियत यही है कि सामने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं होता। वह तुरंत समझ जाता है कि आप रियल हो या फेक हो, और जब यह एहसास हो जाता है कि आप नकली हो तो वो आपको हल्के में लेना शुरू करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। इसलिए जब आप खुद को बिना नकाब के पेश करते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही, तो आपकी बातों में एक अलग आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है। सोचिए, अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की तरह बाहरी आवाज़ की नकल करने लगे, या एलन मस्क अपनी धीमी रुकी हुई शैली छोड़कर क्लियर और रडी स्टाइल लगाने लगे या बोलने लगे, तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? लगेगा ना।
लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपकी बातों का असर वही खत्म हो जाता है। यही बात तब भी लागू होती है जब आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हो। लोग कॉपी किए गए स्टाइल को नहीं बल्कि ओरिजिनलिटी और कंसिस्टेंसी को पसंद करते हैं। आपकी आवाज़ चाहे भारी हो, पतली हो, हल्की हो या धीमी हो, वही आपकी पहचान है। आपका बोलने का रफ्तार, इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन और शब्दों का चुनाव मिलकर आपको आप बनाता है। जब आप अपनी इस यूनिकनेस के साथ आप खुद को अपनाते हैं तभी आप सामने वाले को जोड़ पाते हैं। इसलिए फेक सेंट या ज़रूरत से ज़्यादा इंग्लिश किसी और की कॉपी करने की बजाय अपनी भाषा, अपनी शैली और अपने स्वभाव को निखारो। आवाज़ में वजन तभी आता है जब उसमें सच्चाई और आत्मविश्वास हो, किसी और की एक्टिंग से नहीं। सामने वाला आपकी बात तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि आप बन नहीं रही बल्कि हो। तो याद रखो, चालाकी से बात करने का मतलब यह नहीं है कि जैसा है वैसा दिखो नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है जैसा हो वैसे बोलने की हिम्मत रखो। नंबर 4, सामने वाले की कमजोरी समझो। वही से जुड़ाव और असर की शुरुआत होती है। चालाकी से बात करने का सबसे गहरा राज यह है कि आप सामने वाले इंसान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। इस इंसान बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत और आत्मविश्वास भरी क्यों ना हो, उस इंसान के अंदर कोई ना कोई डर छुपा होता है। उसकी हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वही उसकी अधूरी कहानी होती है। और जो इंसान इस कमजोरी को पहचान लेता है वही असली चालाक होता है। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हमारे आने से पहले उसकी दुर्बलता जानो। लेकिन यही सिद्धांत रिश्तों में अपनाए तो यह किसी को हराने की बजाय उसका दिल जीतने का तरीका बन जाता है। जब आप लोगों की बातें सुनते हैं तो सिर्फ बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि यह समझने की कोशिश करो कि वे शब्द किस दर्द या डर से निकल रहे हैं। अगर कोई बार बार पैसों के बारे में बात करता है तो उसकी कमजोरी पैसा नहीं बल्कि भविष्य का डर है। अगर कोई हमेशा तारीफ चाहता है तो हो सकता है कि बचपन में उसे तारीफ ना मिली हो, अब भी वो उसे खुद पर भरोसा नहीं करता। जब आप किसी की कमजोरी को समझते हैं और उसी का आधार बनाकर उससे संवाद करते हैं, उसी संवाद से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। तब वह इंसान आपको सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि हमदर्द समझता है। यही वह पल है जो साधारण बातचीत एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन बन जाती है और एक ऐसा जुड़ाव बनता है जो लंबे समय तक रहता है। ध्यान रखिए, किसी की कमजोरी समझना चालाकी है, लेकिन उसे हथियार बनाकर रखना चालबाजी है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि हमें इंसानों की कमजोरियों को उनके उपयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप किसी के दर्द को समझकर इंसानियत से बात करते हैं तो आपकी बात अपने आप ही असरदार हो जाती है। सामने वाला आपके साथ जुड़ जाता है, आपकी मदद करता है और आपका सुनता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे समय समझा जब बाकी दुनिया ने उसे नज़रअंदाज किया था। तो अगली बार आप जब भी किसी से बात करें, उसके शब्दों के पीछे छुपे जज्बात को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि असली और असरदार संवाद वहीं से शुरू होता है जब आप सामने वाले की मजबूती और उसकी तकनीक। नंबर 5, चुप रहना भी एक चालाकी है। हर बात बोलना समझदारी नहीं होती। बात करने की कला सिर्फ बोलने में नहीं, कई बार सबसे बड़ी समझदारी सही वक्त पर चुप रहने में भी होती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग यह भूल जा रहे हैं कि हर राय, हर प्रतिक्रिया और हर विचार जाहिर करना जरूरी नहीं है। असली चालाक इंसान वही है जो जानता है कि कब बोलना है और उससे ज़्यादा यह जानता है कि कब चुप रहना है। कई लोग बिना सोचे समझे मन की बात तुरंत जुबान पर लाते हैं और बाद में पछताते हैं, काश मैंने यह नहीं कहा होता। और इस गलती का असर सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि रिश्तों पर पड़ता है। रिश्ते टूट जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं
और इमेज भी खराब हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा, मूर्ख की पहचान यह है कि वह बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। यह गहरी सीख सिर्फ चुप रहने की सलाह नहीं देती, बल्कि यह बनाती है कि अपनी बात की कीमत समझो। हर सच्चाई हर समय और हर जगह कहने लायक नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आपको भीड़ में अलग दिखा देती है। सोचिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वह इंसान बस अपना दिल हल्का करना चाहता है। उसे सुनने वाला चाहिए, जज करने वाला नहीं। लेकिन अगर आप हर बार उसे टोकने लगे, राय देने लगे या समझाने लगे, तो हो सकता है अगली बार वह आपसे बात करने की ज़रूरत ना समझे। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब आप अपने शब्दों को रोक पाते हैं, तो आपके शब्दों की अहमियत और बढ़ जाती है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वो इंसान जो बोल रहा है वो बिना मतलब के नहीं बोल रहा। इसलिए हर बातचीत में खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या अभी बोलना जरूरी है या चुप रहना चाहिए? क्योंकि चालाकी सिर्फ बोलने में नहीं, सही वक्त पर मौन धारण करने में भी है। तकनीक नंबर 6, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यह असली चालाकी है। बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि समझ का खेल है। और सबसे बड़ी समझदारी यही है, इंसान यह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। सही वक्त पर बोलिए गई बात अपने लिए नए रास्ते खोल सकती है। लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, मौके मिल सकते हैं और ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन वही अगर आप वहाँ चुप रहे जहाँ बोलना ज़रूरी था, तो वही चुप्पी आपको सबसे बड़ी कमजोरी बना सकती है। इसलिए सबसे पहले सिचुएशन और सामने वाले इंसान को समझो। बातचीत से पहले थोड़ा रुक कर सोचो। अगर किसी टॉपिक पर बोलना है तो पहले उस पर पकड़ बनाओ। बिना तैयारी या समझ के बोले गए शब्द सिर्फ शोर बन जाते हैं। लेकिन जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट को समझकर बोलते हैं, तब आपकी बात असर करती है। चाणक्य नीति का सूत्र है, वाणी का प्रयोग तभी करो जब वह समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार हो। यानी आपकी बात तभी मायने रखती है जब वह सही समय और सही व्यक्ति के लिए कही जाए। अब सवाल यह है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कैसे समझे। इसका जवाब आज सोशल मीडिया देता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वह कौन से पेज फॉलो कर रहा है, किन विषयों पर रिएक्ट करता है, किन लीडर्स या सेलिब्रिटी से जुड़ा है, कौन सी कंपनियां या ब्रांच के साथ दिलचस्पी रखता है। जब आप उसकी रुचि के हिसाब से बातचीत शुरू करते हो, तो सामने वाला तुरंत कनेक्ट हो सकता है और यही कनेक्शन बातचीत को असरदार बना देता है। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि इस बात में तेरे मतलब की चीज़ है, तो वह आपको ध्यान से सुनता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं हर वीडियो की शुरुआत आपको यह बताता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसी जगह आपको भी यह चालाकी दिखानी है। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ऐसे बोलना है कि सामने वाला रुक कर सुने और आपके साथ जुड़ा रहे। तकनीक नंबर 7, ना कहना सीखो। सबको खुश करना सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप चालाकी से बात करना सीखना चाहते हैं, तो यह समझ लो कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। असल में यह मुमकिन भी नहीं है। जब आप हर बार हाँ कहते हो, तो आप खुद अपनी कीमत कम कर देते हो। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा या रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो हमेशा हाँ कहता है, वह कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद को खो देता है। यह बात आज की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में लागू होती है। ना कहना भी एक कला है और यह चालाकी जरूर है। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, तो लोग आपको हल्के में लेंगे।
उन्हें लगेगा कि आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। इसलिए जब मना करो तो सीधे और साफ शब्दों में करो, घुमा फिरा कर बात मत करो। मैं यह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अपने काम हैं। इतना कहकर आप अपने काम के लिए निकल जाओ। इससे ना तो अपनी इज्जत घटेगी, ना ही रिश्ते खराब हो जाएंगे। उल्टा लोग आपको एक जिम्मेदार इंसान समझेंगे जो अपनी सीमाओं को जानता है और खुद के प्रति ईमानदार है। सच्चाई यह है कि जो इंसान सबको खुश करने के पीछे भागता है वह आखिर में थक कर कहीं नहीं पहुंचता। अगर आप अपना मकसद सिर्फ लोगों को खुश करना मानते हैं तो आप आइसक्रीम बेच सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते। याद रखो, हर ना अपने आत्मविश्वास आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यह दिखाता है कि आप अपने समय और ऊर्जा को लेकर सजग हैं। जब आप ईमानदारी और समझदारी से ना कहना सीख जाते हैं तो लोग भी आपको स्ट्रांग इंसान की तरह देखते हैं और वही इंसान वाकई में गंभीरता से लिया जाता है। तकनीक नंबर 8, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। चालाकी से बात करने का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं होता। असली समझदारी यही है कि कम शब्दों में बड़ी और असरदार बात कही जाए। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादा बोलने से लोग बोर हो जाते हैं और आपकी बात का असर कम हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान यह नहीं है कि वह क्या बोलता है, असली पहचान यह है कि वह कब चुप रहता है। यानी बोलने और चुप रहने का सही समय समझना चाहिए। बुद्धिमानी, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वह 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है, लेकिन आपने उसे ख़त्म करने में 15 मिनट लगाए, तो सामने वाला ध्यान खो बैठेगा और अपनी छवि बिगाड़ देगा। सच्चा बुद्धिमान वही है जो शब्दों की कीमत जानता है, जो हर वाक्य को तीर की तरह इस्तेमाल करता है। लंबी लंबी बातें करने से लोग अपने आप को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन जब आप कम शब्दों में गहरी बात करते हैं तब वह सीधे दिल को छू जाती है। सोचिए, अगर आप ऐसा कुछ कह जा रहे हैं जो सामने वाला एक बार सुनकर भी लंबे समय तक ना भूले, तो आपकी बात का असर कितना गहरा होता है। यही वजन है कि आप अपनी पहचान अपने शब्दों से बनाए रखते हैं, और शब्दों में गहराई होनी चाहिए, ना कि लंबाई। इसलिए याद रखो, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो सामने वाला रुक कर सुने। आपके शब्द भले कम हो लेकिन उनका असर इतना गहरा हो कि लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखें। तकनीक नंबर 9, सुनना सीखो, क्योंकि सबसे चालाक वही होता है जो सबसे कम बोलता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनो तो सबसे पहले आपको दूसरों को ध्यान से सुनना चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी चालाकी है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं, और यहीं पर समझदार लोग भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो सुनना है वही सीखना है, और जो सीखना है वही वक्त पर सही निर्णय लेना है। मतलब जो इंसान ध्यान से सुन सकता है वही दुनियादारी से कुछ सीख सकता है, और जो दुनियादारी से सीख सकता है वही वक्त आने पर अच्छे निर्णय भी ले सकता है। सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को, उसकी सोच और उसके इरादों को समझना होता है। जब आप किसी इंसान की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके मन को पढ़ पाते हैं। वह क्या चाहता है, क्या सोच रहा है और किन चीज़ों से प्रभावित होता है। सुनने से आप सामने वाले के दिमाग का नक्शा समझ जाते हैं, और जब ऐसा हो जाए तो किसी को कंटिन्यू करना या अपनी बात मनवाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बातचीत में असर डालने के लिए सिर्फ बोलना नहीं बल्कि समझना ज़रूरी है, और वह समझदारी आती है सुनने से। इसलिए अगर अगली बार आप जब किसी से बातचीत करें तो तुरंत बोलने की बजाय थोड़ी देर चुप रहें, पहले सुने,
समझें और फिर बोलें। यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी चालाक रणनीति बन सकती है। याद रखिए, असरदार बात वही होती है जो सही समय, सही मूड और सही इंसान के सामने कही जाए, और यह तभी संभव है जब आप सुनना जानते हो। इसलिए अगर चालाकी से बात करनी है तो पहले चालाकी से सुनना सीखिए। चाणक्य नीति नंबर 10, सामने वाले के लिए हाव भाव पढ़ना सीखो, तभी असली चालाकी शुरू हो सकती है। कभी आपने कोई फिल्म बिना आवाज़ के देखी है? वहाँ संवाद सुनाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के साथ आप समझ जाते हैं कि सीन में गुस्सा है, दुख है, रोमांस है या डर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का चेहरा और उसके हाव भाव बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। यही तकनीक आपको अपनी असल ज़िंदगी की बातचीत कराती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें असर छोड़ें, चाहे वह बॉस से बातचीत हो, किसी क्लाइंट के साथ हो, मीटिंग हो या रिश्तेदारों के साथ बातचीत हो, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सामने वाले को गौर से देखना और समझना भी चाहिए। ध्यान दीजिए कि उसकी आंखें क्या कर रही है। क्या वह सचमुच आपकी बात में दिलचस्पी है या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या वह मुस्कुरा रहा है या ऊब चुका है? अगर सामने वाला सच में आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है तब उस बातचीत को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर वह उदासीन है, बार बार घड़ी देख रहा है या ध्यान कहीं और भटका रहा है तो समझ लीजिए अब टॉपिक बदलने का वक्त आ गया है। आप उसे बीच में कोई सवाल पूछकर बातचीत में वापस ला सकते हैं या फिर उस विषय पर शिफ्ट हो सकते हैं जो उसे इंटरेस्टेड लगे। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अपनी बात कहने का तरीका बदले। सामने वाला क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह समझ लेना किसी जासूसी से कम नहीं, और जिसने यह कला सीख ली उसके लिए लोगों का दिल जीतना बेहद आसान हो जाता है। इसलिए याद रखो, सिर्फ बोलने वाले मत बनो बल्कि पढ़ने वाले भी बनो। चेहरों के हाव भाव और आँखों की भाषा को पढ़ना सीखो, क्योंकि चालाकी से बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस है जिसमें हर छोटा इशारा मायने रखता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए।